हेलो गाइज, नमस्कार। आज मैं आपको कुर्ती की थ्योरी और ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ। तो पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। डीप नेक कुर्ती की थ्योरी और ड्राफ्टिंग। यहाँ पर सिर्फ मैं डीप नेक कुर्ती की बात कर रही हूँ। कुर्ती की लंबाई, कुल लंबाई प्लस 2 इंच मार्जिन। जो भी आपकी कुल लंबाई है, जैसे 30 लंबाई है, उसमें 2 ऐड करना है। शोल्डर, डीप नेक कुर्ती के लिए शोल्डर 6 इंच लेना है, चाहे बॉडी नाप हो या फिर सिली हुई कुर्ती से लो। ये फिक्स है, 6 इंच ही लेना है और 6 इंच में परफेक्ट फिटिंग आता है डीप नेक कुर्ती के लिए। अब हम आर्म होल लंबाई देखेंगे। आर्म होल लंबाई 6.5 इंच लेनी है। शोल्डर 6 इंच लिया है तो आर्म होल लंबाई हमें आधा इंच बढ़ाकर लेनी है, 6.5 इंच। अब हमें गला लेना है। गला लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच परफेक्ट होता है और आप 3 इंच भी ले सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, लेकिन 2.5 इंच परफेक्ट होता है। अब हमें चेस्ट देखना है। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग। जैसे आपका 40 इंच चेस्ट है तो इसमें 2 जोड़ देना है आपको, तो हो जाएगा 42। 42 का फिर हमें चौथा हिस्सा लेना है और मार्क कर देना है, और अलग से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। जैसे 32 चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 और उसमें 2 इंच जोड़ दिया लूजिंग का, तो ये हो गया 10 इंच। तो हमें 10 इंच पर मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन हम अलग से लेंगे। अगर आपको कुर्ती लूज चाहिए तो आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। 2 इंच की लूजिंग देने से परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती बनती है और 3 इंच की लूजिंग देने से थोड़ी कुर्ती ढीली बनती है। लूजिंग सिर्फ बॉडी नाप से लिया है तो ही देनी है, अन्यथा नहीं। अगर आप सिली हुई कुर्ती से नाप लेकर कुर्ती की कटिंग कर रहे हो तो उसमें लूजिंग नहीं देनी है। जितना कुर्ती के ऊपर आता है आपका चेस्ट, उतना ही लेना है और 1.5 इंच सिलाई का ले लेना है। कमर, कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग। अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो इसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। जैसे कमर है 28, उसका चौथा भाग यानी 4 का भाग दिया तो 7 आया और इसमें 2 जोड़ दिया तो 9 इंच, यानी 9 इंच पर हमें कमर काटनी है और 1.5 इंच सिलाई का अलग से लेना है। कमर का निशान साइज़ के अनुसार लगाना है। कम साइज़ में 13 इंच पर, मीडियम साइज़ में 14 इंच पर और हेवी साइज़ में हम 15 इंच पर निशान लगाते हैं। कम यानी जिनकी साइज़ छोटी होती है लंबाई में, उनका 13 इंच, मीडियम साइज़ 14 और हेवी साइज़ के लिए 15 इंच पर हमें निशान लगाते हैं। अगला पॉइंट है हिप। हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग। जैसे 40 हिप है, उसमें 4 का भाग दिया तो आया 10, उसमें हमें 2 जोड़ना है तो ये हो गया 12 इंच, यानी 12 इंच पर हमें हिप का निशान लगाना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का अलग से लेना है। हिप का निशान लगाना है। कम साइज़ में 19 इंच, मीडियम साइज़ में 20 इंच और हेवी साइज़ में हमें 21 इंच पर निशान लगाना है। अब अगला पॉइंट है दामन या घेरा। नीचे जब हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं उसे कहते हैं दामन। जितना हिप लिया है उतना ही दामन लेना है, यानी हिप से लेकर दामन तक हमें सीधी लाइन खींच देनी है। जैसे हमें हिप 12 इंच लिया है तो दामन ही हमें 12 इंच लेना है और इसमें भी 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन अलग लेते हैं। अगला पॉइंट है बाजू। लंबाई प्लस 1 इंच मार्जिन। जैसे 8 + 1 बराबर 9 इंच लंबी हमें बाजू काटनी है और आर्म होल गोलाई हम साइज़ के अनुसार काटते हैं। चित्र से समझ लेते हैं, जो थोड़ी पढ़ी थी तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम कुर्ती की आगे का पार्ट समझ लेते हैं। तो पहले कपड़े को बिछा लेते हैं। ये कपड़े का बंद भाग है और ये कपड़े का खुला भाग है। फिर हम कुर्ती की लंबाई देखते हैं यहाँ तक, और नीचे हमने मार्जिन लिया है तुरपाई के लिए। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें शोल्डर ले लेना है 6 इंच और 2.5 इंच गला ले लेना है। फिर यहाँ पर रखकर हमें इंच टेप को यहाँ तक आर्म होल लंबाई लेनी और 1/4 इंच हमें शोल्डर गिरा देना। इसे तिरछी लाइन खींच देनी है आर्म होल की तरफ से और 1 इंच की हम गोलाई दे देंगे आगे के पार्ट में। आगे के पार्ट में 1 इंच से हमें गोलाई देते हैं। अब हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है। जो बंद भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच हमें लूजिंग देनी है और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हमें अलग से लेना है। अब कमर का निशान लगाएंगे साइज़ के अनुसार। यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और यहाँ तक। कम साइज़ के लिए 13, मीडियम साइज़ के लिए 14 और हेवी साइज़ के लिए 15 इंच पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कमर का निशान लगा लेंगे।
कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच लूजिंग हमें जोड़ देनी है और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हम अलग से ले लेंगे। फिर यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और यहाँ तक हमें सीट या हिप का निशान लगा लेना है। हिप का निशान कम साइज़ के लिए 19 इंच पर लगाते हैं, मीडियम के लिए 20 और हेवी साइज़ के लिए हम 21 इंच पर निशान लगाते हैं। अब हमें हिप का निशान लगा लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो भी हमारी हिप है उसमें 2 इंच की हम लूजिंग जोड़कर उसका चौथा हिस्सा यहाँ तक लगा लेंगे और ये 1.5 इंच सिलाई का अलग से ले लेंगे। अब दामन का निशान लगा लेंगे। दामन का जितना सीट का आया है उतना ही हमें दामन का निशान लगाना है। जैसे 12 इंच पर हमें लगाया तो ये भी 12 इंच पर लगाना है और ये अलग से इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं। कुर्ती की जो भी लंबाई है उसमें हमें 2 इंच जोड़ना है। अगर आपको तुरपाई करनी है तो 2 इंच जोड़ना है। अगर आपको नीचे से हल्का फोल्ड ही करना है तो आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है टोटल लंबाई में। अब हम पीछे के पार्ट को समझ लेते हैं। पीछे का पार्ट आगे जैसा ही कटेगा लेकिन ये गोलाई 1.5 इंच से लगेगी। यहाँ पर इंच टेप रखना है और 1.5 इंच से गोलाई दे देनी है और आगे वाली सेम हम 1 इंच से गोलाई देते हैं। शोल्डर 6 इंच लेना है, गला भी इसमें 2.5 इंच लेना है। पीछे की साइड में गला बड़ा रखते हैं तो आपको अपने अनुसार रख लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सीने का निशान लेकर लेना है, 1.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर का निशान लगा लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हिप का और नीचे दामन का निशान। इंच टेप को यहाँ रखेंगे और कमर का निशान लगा लेंगे। फिर इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और सीट का निशान लगा लेंगे। सिर्फ पीछे के पार्ट में ये गोलाई 1.5 इंच दी जाती है। अब हम बाजू समझ लेते हैं। कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। इधर कपड़े का बंद भाग है, इधर कपड़े का खुला भाग है। खुले भाग से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, एक लाइन खींच देनी है। अगर आपकी बाजू की लंबाई कोहनी तक है तो हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अगर छोटी साइज़ है 4 इंच से कम तो 2.5 इंच पर, यहाँ पर 2.5 इंच पर ही हमें गोलाई देते हैं छोटी बाजू में। अगर आपकी बाजू की फुल साइज़ है पूरी तो यहाँ पर 3.5 इंच से हम गोलाई देते हैं। तो ये कोहनी तक बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपनी आर्म होल गोलाई देखेंगे। तो मैं आपको आर्म होल गोलाई नापने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। जो आर्म होल गोलाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नाप लेना है। इस हिस्से को हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो फिटिंग का साइड है वो यहाँ पर रखेंगे। ऐसे हमें तिरछा रख लेना है और आर्म होल गोलाई नाप लेनी है। और जितना मार्जिन हमें कुर्ती में लिया है उतना मार्जिन ही इसमें ले लेना है। बस एक तिरछी लाइन खींच देनी है और इस फिटिंग का और यहाँ का हमें सेंटर ले लेना है और एक पॉइंट लगा देना है। फिर हमें यहाँ ऐसे गोलाई लगा देनी है। ये पीछे के पार्ट की गोलाई इंच इसमें गैप है, ये आगे के पार्ट की गोलाई है, इसको ऐसे मिला देना है। ये बाजू की हमारी फिटिंग है, जैसे 5 इंच फिटिंग है तो फिटिंग का निशान लगा दिया और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लगा दिया। तो इस तरीके से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।